बाबा के दर्शन हो गए हैं हमें। की रास्ता है, यहीं से घोड़े जाते हैं, यहीं से लोग पैदल जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हम पहुंच चुके थे शिव यात्रा करने के लिए और चल दिए थे शिवम द्वार के पास। वहां जाकर आपको एक पर्ची लेनी पड़ती है, जैसे हम वैष्णो देवी में RFID कार्ड लेते हैं वैसे ही यहाँ पे एक स्लिप बनाई गई है। उसको रजिस्टर करवाने के बाद ही आपको यात्रा करने दिया जाता है। हम पहुंच चुके हैं शिवम द्वार के पास, जो कि शिव खोड़ी यात्रा का प्रथम द्वार है। इसी द्वार को पार करके आपको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। बिल्कुल बीचों बीच नेचर के इतनी सुंदर जगहों से जाके गुजरता है। यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है। जैसे ये यात्रा पहले हुआ करती थी बिल्कुल वैसे ही अब हुआ करती है। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे नज़ारे रहते हैं। तो गाइस हम अंदर आ चुके हैं बाबा के दर्शन करने के रास्ते में। और ये पूरा जो रास्ता है वो 3.5 किलोमीटर है और वन वे है, एक ही रास्ता है। यहीं से घोड़े जाते हैं, यहीं से लोग पैदल जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि देखो इतने नैरो है, ऐसे ही घोड़े जा रहे हैं और ऐसे ही हमको जाना पड़ रहा है। और कभी कभी दोनों रास्ते पे घोड़े चले जाते हैं तो हमारे लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बचती है। बाकी रास्ते बहुत अच्छे हैं, अभी चलना ही शुरू किया है, इसी में ही मेरी सांस फूल गई है। बाकी अभी चल ही रहे हैं, देखते हैं कैसे पहुंचते हैं। लेकिन रास्ते तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। तो चलिए मिलती हूँ आपसे रास्ते में ही। जय भोले। तो अगर आप शिव खोड़ी की यात्रा में आ रहे हैं तो आपको नज़ारों की कोई कमी नहीं मिलने वाली है। ऑब्वियसली ये जो रास्ता है भोले बाबा तक जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल नेचर के बीच में है। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको ऐसे घर मिलेंगे मिट्टी के, जो लोग यहाँ पे पहले से ही रह रहे हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ ही नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पुराने तरीके से। तो थोड़ी देर बाद हमें ये सीढ़ियों का रास्ता दिखा तो हमने इसी से ही आधा रास्ता पार कर लिया था अपना, क्योंकि ज़्यादा थी नहीं और बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है ऊपर पहुँचने में। तो पहुंच गए थे शिव केव के पास। मंदिर के पास आपको ऐसी बहुत सारी प्रसाद की दुकानें देखने को मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही थी। तो हम लोग सबसे पहले प्रसाद लेके लाइन में लग गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो धीरे धीरे लोगों को भेजा जाता है। तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले लाइन में लगे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं शिव गुफा के पास और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। और ये मेन गुफा है, जहाँ पे पुरानी गुफा है, जहाँ पे दर्शन होते हैं भोले बाबा के। तो अभी पीछे मेरे लाइन लगी हुई है गुफा के दर्शन के लिए। थोड़ी फैमिली हमारी लग चुकी है क्योंकि टाइम दिया है टैक्सी वाले ने कि इतने टाइम तक वापस आना है, नहीं तो यहाँ से आपको जाने नहीं देंगे, आपको यहीं रुकना पड़ेगा। तो जल्दी से हम भी लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे। बाकी मैं आपको अपडेट देती हूँ दर्शन करने के बाद। तो जय श्री महाकाल। सो गाइस फाइनली बाबा के दर्शन हो गए हैं। हमें अप्रोक्स 1 आवर लगा बाबा के दर्शन करने के लिए। और ये मेरे पीछे, एक मिनट, ये जो पीछे मेरे गुफा आ रही है ये भोलेनाथ की ही है। थोड़ी लंबी है, 500 मीटर तक की गुफा है और बहुत ही ज़्यादा मैजिकल एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप पुरानी गुफा से दर्शन करते हो। बाकी तत्काल दर्शन भी यहाँ पे हो जाते हैं, 200 रुपये की टिकट रहती है, उसमें आपके तत्काल दर्शन हो जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा दर्शन करने का। मतलब बाबा ने इतने अच्छे से दर्शन दिए, अच्छे से उनका प्रसाद भी मिला है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हो तो भोलेनाथ से मिलने भी ज़रूर आइए, क्योंकि आई थिंक माता के दर्शन के साथ साथ भोलेनाथ के दर्शन किए जाएँ तो उससे ज़्यादा अच्छा और क्या होगा। और आज अमावस भी है तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। अभी की अपडेट ये है, हमारे अच्छे से बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो गए हैं और हम जा रहे हैं अब नीचे कटरा की ओर। गाड़ी पकड़ेंगे और कटरा की ओर निकल जाएंगे। बाकी सब कुछ अभी शाम से पहले यहाँ से गाड़ी नहीं जाती है क्योंकि रोक देते हैं।
दर्शन अच्छे से हो गए हैं तो अब नीचे की ओर उतर जाएंगे, कोई काम नहीं है, जल्दी से अपने घर को जाएंगे। तो जय श्री महाकाल, ये ब्लॉग नहीं एंड करती हूँ। आपको ब्लॉग पसंद आए हो तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। जय श्री महाकाल।